जय राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 94 पर। दोहा नंबर 6। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम सनाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम सनाता जोड़ दिया। मेरा राम सनाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। गुरुमुख से जब ही मिले शब्द नाम अनमोल, वृत्ति ज्ञान समाधि में होकर रहे अडोल। समाधान जब ध्यान आप जानो शुद्ध समाधि हरती मानस पाप एकांता में माना गया सु ध्यान। वृत्ति कालय लक्ष्य में समाधान ही ज्ञान। सत्संगति में बैठ कर विधि से ध्यान लगाए, सुदृढ़ निश्चय धार कर मन में नाम रमाए। करिए साधन सार शुभ भीतर भर कर प्रीत, श्रद्धा धैर्य नियम से सारी भक्ति रीत। जैसे चुंबक संग से लोह तथा हो जाए, ऐसे सद्गुरु संग से मन में समाधि आए। जैसे चुंबक संग से लोह तथा हो जाए, ऐसे सतगुरु संग से मन में समाधि आए। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया।
से जब ही मिले शब्द नाम अनमोल, वृत्ति ध्यान समाधि में होकर रहे अडोल। तो महाराज ने बहुत बिल्कुल बलाढ्य से कहा है कि जब गुरुमुख से हमें मिलता है नाम, तो जो हमारी वृत्ति है वो ध्यान में समाधि में अडोल बिना इधर उधर हिले होती है। पर हम देखते हैं कि अक्सर होती है कई लोगों में एकदम जागृत, स्वामी जी ने कहा है होती भी होगी डेफिनेटली, लेकिन कईयों में नहीं होती। उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उन्हें सही तरह से नाम जाप विश्वास ये सब इन सब की नींव बनानी पड़ती है। और लेकिन मेन बात ये होती है इस सारी साधना में कि मुझे गुरुमुख से जो मिल रहा है वो बहुत उच्च कोटि का मिल रहा है। जो मेरे गुरु हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं। मुझे जो मेरे प्रभु ने मेरे इष्ट लेके आए हैं जिनके द्वारे पे, वो सर्वोच्चतम है मेरे लिए। ये जो भाव है ये आना यही सारा कमाल करता है एक्चुअली। सो फिर महाराज बोलते हैं कि समाधान जब ध्यान में हो वृत्ति का आप, हाँ वृत्ति तस नस हुई हुई है, राइट। और अगर इतनी ज्यादा, तो महाराज कहते हैं अगर बहुत ज्यादा कला क्लेश दिमाग में हुआ है तब ध्यान नहीं लगाना चाहिए, लगता नहीं है, जाप भी नहीं होता तब तो। लेकिन महाराज ने यहाँ कहा है कि जिस भी ध्यान में जब आप ध्यान लगाते हैं और जो भी वृत्तियां आ रही होती हैं, कई बार दूसरों की आ रही होती हैं, आप आराम से बैठे हैं लेकिन आप जिस सत्संग में बैठे हैं उनके मन शांत नहीं है, उनके मन में नॉन स्टॉप विचार चल रहे हैं, इतना। तो लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप जाप में बैठते हैं, तो वो जो वृत्ति अगर शांत हो जाती है सारी की सारी, तो फिर वो से कहते हैं आप समाधि में। महाराज कह रहे वो शुद्ध समाधि है, जो कि जहां से भी आ रहे हैं तरंगे, जहां से भी आ रही है उसको शांत कर देती हैं, उसे शुद्ध समाधि कहा जाता है। फिर महाराज कह रहे हैं कि एक तांता ध्यय में माना गया सुध्यान, वृत्ति का लय लक्ष्य में समाधान ही जान। वृत्ति का लय होना ही, बिल्कुल शांत होके निर्विचार हो गए, बिल्कुल एकदम ध्यानस्थ हो गए, कोई संसारी विचार नहीं आ रहे, इसका मतलब ये लयता ही समाधान समाधि करता है। सत्संगति में बैठ से विधि से ध्यान लगाए, सुदृढ़ निश्चय धार कर मन में नाम रमाए। सो अच्छी संगति में बैठना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अच्छी संगति में, सत्संगति में, बेस्ट संगति कौन सी? सदगुरु महाराज की बेस्ट संगति है। उनके साथ बैठना, उनके साथ विधि से सीखना, कैसे ध्यान लगाते, विधि से आना चाहिए। ये काम अगर विधि से किया जाए, नाम जप विधि से कर रहे हैं, ध्यान विधि से लगाया, तो अगर नाम जप विधि से कर रहे हैं, हाँ नाम जप योग आया है, आपने सही ढंग से कर रहे हैं, तो आप फिर अब आपका ध्यान अपने आप लग जाता है, केवल जाप विधि से करने से, केवल आपको आपका दिनचर्या में आपके जो लेन देन है वो अच्छे से करने से आपका ध्यान नेचुरली बड़ा अच्छा लग जाता है। फिर कहा सुदृढ़ निश्चय धार कर मन में राम नमाए। राम को बसाना है, नाम को बसाना है मन में। ध्यान का भी क्या पर्पस है कि राम नाम बस जाए भीतर, राइट। या अब कैसे करना है ये शुभ? प्रीति करके। प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पर अब नवदीक्षित है, इतना प्यार तो आता नहीं प्रभु से। हाँ या हम दीक्षा भी कई बार हमने अपनी संसारी समस्याओं को हल करने के लिए ली होती है, राइट। हमारी संसारी समस्याएं हल होंगी तो वहां पे उसके लिए नाम दीक्षा ली होती है, तो फिर वहां पे प्रीति नहीं आती प्रभु से, वहां पे नीड आती है, डर आता है, भय आता है, डिफरेंट तरह का।
लेकिन श्रद्धा धर्म नियम से साधी भक्ति की रीत, राइट। अगर प्रीति आ गई तो फिर श्रद्धा से, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बात का धैर्य, जो भी कुछ चाहिए लेकिन अगर भक्ति सही चल रही है तो भक्ति में ही आनंद बहुत सुंदर आता है। तो आपको ये नहीं होता मेरा ये कब लगेगा, मेरा ये कब होगा, ये सही नहीं है, ये सही चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी नजर अभी भी किसी फल पे टिकी हुई है। हमारा तो सारा का सारा ध्यान आखिरी सांस पे होना है। ये हमारा एग्जाम, आखिरी सांस सही निकले, बाकी सब हम यात्रा है, जर्नी है, करते जाने, राइट। इस तरह से जैसे चुंबक संग से लोह तथा हो जाए, ऐसे सदगुरु संग से मन में समाधि आई। यस, जहां मर्जी बैठे हैं, अगर विश्वास है मेरे सदगुरु महाराज उच्च कोटि के हैं, अगर विश्वास है कि उनकी शिक्षाएं उच्च कोटि के हैं, आप जहां मर्जी बैठ जाइए चौकड़ी मार के, जहां मर्जी सत्संग कर लीजिए, जहां मर्जी उनको याद कर लीजिए, वे पहुंच, he'll be there। तो अब हमें प्रश्न आता है कि मुहूर्त निकालना चाहिए, मुहूर्त देखकर करना चाहिए काम। ये आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। जितना आपको अपने सद्गुरु महाराज पर विश्वास है कि मुझे सबसे उच्च कोटि का, मेरे सद्गुरु महाराज, अगर उनकी जीवनी पढ़ी है तो मेरे सद्गुरु महाराज गोल्ड मेडलिस्ट है, उच्च कोटि के स्पेशलिस्ट है। मेरे सद्गुरु महाराज देह के पार भी पूरे स्पेशलिस्ट है। अगर उनकी जो शिक्षाएं हैं वो उच्च कोटि की हैं। हाँ, अगर उनका मैंने भक्ति प्रकाश जी में से मैंने अगर मंगलाचार का अध्ययन किया है तो वे बोलते हैं कि राम नाम सबसे शुभ मुहूर्त है। ये आपकी आस्था पे डिपेंड करता है। ये समय नहीं होता, समय होता है, लेकिन अगर हमने गुरुदेव पे जाना है तो हमारे लिए, हम कोई मर्जी समय आ जाए, कोई मर्जी काल आ जाए, हम सदगुरु महाराज की संगति लेके, सदगुरु महाराज के आशीर्वाद लेकर, राम नाम का पवित्र पाठ करके हर कार्य कर सकते हैं। महाराज का आदेश है, अपना हर दिन व्यास पूर्णिमा बनाइए। कहते अपना हर दिन व्यास पूर्णिमा बनाइए। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल हम जैसे यहाँ पर नए नए आए जब, और मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी, 16 वर्ष पहले की बात है, 16 नहीं, उससे भी ज्यादा, 19 वर्ष की बात है शायद, 17 वर्ष की बात है, या यही दिन थे, राइट। जब मैं आई थी तो गाड़ी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड 1 वर्ष बाद आए तो उनका जब, तो गाड़ी तो चाहिए होती, यहाँ पे तो यातायात कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जो डील मिली, उस समय जो डील थी वो शादी के समय की डील थी। अब आप अपने पति को तो नहीं कह सकते जरूरी चीज है, उन्होंने खरीदारी करनी है, लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये तो श्राद्ध चल रहे हैं, और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं, जो कर्फ्यू लग जाता था यस। लेकिन आपके पास एक चीज थी जो आपकी थी, राइट, और वो था विश्वास राम नाम पर। जितनी देर वो फोन पर डील करते गए, उनकी डील चल रही थी, कॉन्स्टेंटली बात चल रही थी, उतनी देर आप अपने पति को कुछ नहीं कह सकते। क्यों, राइट। आप इम्पोर्टेंट चीज, आप इन चीजों में ये नहीं कह सकते 10 दिन बाद लेना, क्योंकि डील अच्छी मिल रही है, राइट, और जरूरत है उस चीज की। और तो अमृतवाणी जी का पाठ कर दिया शुरू। जब तक उन्हें शायद पता भी नहीं चला होगा राइट, वो दूसरे कमरे में उनकी डील चलती जा रही है, आपकी छुट्टी है परमेश्वर की दया से, और आपने शुरू कर दिया अमृतवाणी जी का। बस ये तो याद भी नहीं रहे कि श्राद्ध है, तो याद भी नहीं रहा। जब अमृतवाणी जी के अखंड पाठ करती है तो यही पता था तब,
अब तो महाराज की बहुत ज्यादा दया है, बहुत ज्यादा। तो कर दी, तब 17 वर्ष पहले की बात है। अब वो गाड़ी 17 वर्ष ही चली। हाँ, वो 17 वर्ष बिना किसी चीज के चली, बिना किसी ऐसी ऐसे ऐसे मुहूर्त निकला उसका। राइट। सतगुरु महाराज की शिक्षाओं पर जितना विश्वास हमारा होगा, उतना ही हमें शांति और संतोष मिलेगा। जानना तो चाहिए ना, मानना तो चाहिए ना कि मेरे सदगुरु महाराज जिनको ब्रह्मांड के स्वामी से जिनका संबंध है, और हम उन पंडित जी से कई बार लेते हैं राय, जो बेचारे कई बार स्कूल भी नहीं पास किए होते, राइट, लेकिन कई बार पिताजी के कारण जबरदस्ती आए होते हैं। हाँ, और फिर हमें उपाय दे रहे होते, लेकिन हमारे सदगुरु महाराज स्पेशलिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। उपनिषद वेद उनके स्पेशलिस्ट हैं। दूसरे लोग आके उनके ग्रंथ पढ़ के मतलब बुरी बुरी महाराज कहते, प्रशंसा करते। हम ऐसे स्पेशलिस्ट के शिष्य होकर हम वहां जाते हैं जो कि सिर्फ प्रकृति की बातें करते हैं। हाँ, जिन सदगुरु महाराज, जिन श्री अधिष्ठान जी में सारे देवी देवता समाये हैं, जिन सदगुरु महाराज के सत्संग में सारे देवी देवता पधारते हैं, हम उनकी शिक्षाओं को छोड़कर साधारण लोगों के पास जाते हैं पूछने। हमें पता भी नहीं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें पता भी नहीं पंडित जी की क्वालिफिकेशन क्या है, हमें पता भी नहीं कि पंडित जी का ज्ञान क्या है। और देखिए, कई लोग तो इतने वो होते, कहते ये पंडित जी हैं लेकिन इन्होंने दीक्षा स्वामी जी से ली हुई है। तो पंडित जी हैं तो दीक्षा स्वामी जी से ली हुई है। हाँ, राम नाम का दीक्षा ली हुई है, तो सीधा सोर्स के पास क्यों नहीं जाते? सीधा सदगुरु महाराज के श्री चरणों में क्यों नहीं जाते हो? इधर भटकना, उसका सुन लिया, उसका सुन लिया, सीधा सदगुरु महाराज की संगति में क्यों नहीं बैठते? बात तो, प्रश्न तो यही है, प्रश्न तो यही है, क्यों नहीं अपने आप का उत्थान करते? बेस्ट डॉक्टर चाहिए जी, बेस्ट डॉक्टर चाहिए, हमें पता लगा है बेस्ट डॉक्टर है। हाँ, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये ब्रह्मांड के स्वामी के बेस्ट है। तो इनके श्री चरणों में बैठकर संपूर्ण आस्था से जो भी काम किया जाएगा वो शुभ मुहूर्त ही है। विश्वास की बात है, कोई आपको विश्वास नहीं दे सकता। मेरे विश्वास से आप नहीं चल सकते, आपका अपना विश्वास है, नहीं तो आप डरते रहेंगे। अगर कुछ हो गया, उसने, वो कह रही थी, अरे भाई वो ऐसे चलती है, जैसे वो चलती है वैसे ही कहेगी ना। जैसे उसको तो दिनों का भी नहीं पता होता, उसको तो महाराज को बताना पड़ता है, चल चल चल, कल ये दिन है, चल। उसे तो दिनों का भी नहीं पता होता, राइट? सो यस, बिल्कुल। तो इसलिए अपने विश्वास पर जितना स्ट्रांग रहेंगे संसारी काम करने में, उतनी सफलता रहेगी। स्वामी जी महाराज की साधना केवल राम नाम और उसकी सफलता नहीं देती है, चहु और की सफलता देती है। विश्वास होना चाहिए, मेरे महाराज को पता है सही समय। अगर मेरे महाराज मुझे इस रास्ते पर लेके जा रहे, मेरे महाराज को पता है सही समय, लेकिन मुझे अपना काम करते रहना है। बिल्कुल।
मेरे महाराज को पता है सही समय। आप देखिए मेरा ब्लॉक किया हुआ है, राइट, फेसबुक ने मेरा ब्लॉक किया हुआ है लोगों के कहने पर। अपने आप नहीं ब्लॉक करता फेसबुक, लोग शिकायत करते तब ब्लॉक किया हुआ है। ये गुरुदेव का है, गुरुदेव करते हैं, बंटवाते हैं इधर उधर, शेयरिंग गुरुदेव का है। नहीं 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 उपाय देते रहते हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं कि बिठा के रखा हुआ जब होगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि मुझे इंडिविजुअली पोस्ट करवाते हैं, फिर नहीं देते, अच्छा ऐसे कर ले, अच्छा ऐसे कर ले, अच्छा ऐसे कर ले, फिर किसी को भेज देते हैं, वो शेयर करने लग जाता है। ऐसे है, काम तो करना ही है, कर्मयोग तो करना ही है, लेकिन जब परमेश्वर ने बछार छप्पड़ फाड़ के देना है तो परमेश्वर ने छप्पड़ फाड़ के देना ही है। वो समय होता है उसका, और वो देते हैं क्योंकि उनके काम है सब। यस सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सद्गुरु महाराज पे विश्वास रखिए, कौन है, अपनी दीक्षा पर, दीक्षा प्रणाली पर विश्वास रखिए, ग्रंथों पर विश्वास रखिए। इनसे बढ़कर नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर भी जाएंगे सब कुछ यही मिलेगा। ओ इतना इंटरेस्टिंग रहता है। महाराज मुझे बताते हैं, अच्छा ये ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, और फिर वापस सब कुछ ग्रंथों में मिलता है। लिखवा के तो फिर जब ग्रंथ को लो रहे हैं सब कुछ ऐसे करते, ऐसे मजे करते, लिखवाने के भी मजे करते हैं, फिर बतवाने के भी मजे करते हैं कि यही है सब। और तो उन्हें पता है इसको बहुत मजा आने, कि सब तो महाराज के। मुझे तो बहुत बहुत ही मजा आता है कि स्वामी जी से सब कुछ, स्वामी जी से बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत मजा आता है, कोई फॉरेन वाले भी कोई रिसर्च कर रहे होते हैं और सेम महाराज ने एग्जाम्पल दिया तो बड़ा ही मजा आता है, बहुत मजा आता है कि देखो हमारे स्वामी जी ने 1900 में लिखा हुआ है, यही चीज लिखी है, वो आज रिसर्च करके बता रहे, बड़ा मजा आता है। हमारे स्वामी जी तो स्वामी जी है ना, आपने नहीं विश्वास करना उन पे, आपने पंडित जी पे जाना है, विश्वास करना है, ये आपकी अपनी साधना है। ये कोई आप में विश्वास का इंजेक्शन नहीं डाल सकता, यही एक साधना है। विश्वास गहरा हर दिन करना, यही साधना है। जितना गहरा करते जाए उतना, इट इज अनलिमिटेड। हर रोज मानना और विश्वास सुदृढ़ हो, और विश्वास करने की होता जा रहा है सुदृढ़, ये नहीं कि हो गया, नो, होता जा रहा है सुदृढ़ राम नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार धन्यवाद। सीधे बैठे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।